अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। सुबह आप देख लें कि क्या टाइम हो गया है। ये मेरी जो घड़ी है ये थोड़ी सी आगे है, कह लें कि 15-20 मिनट आगे। तो इसके बावजूद जो है कि सुबह का काफ़ी सुबह सुबह का टाइम है। और उस दिन मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि मेरा फ्रंट बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और इसको वाकई जो है ना वो काफ़ी अच्छी सी क्लीनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें अब ये जो इसकी जो फ्रंट में ये जो सारी वो लगी हुई हैं, ब्रिक्स लगी हुई हैं, इनके दरमियान छोटे छोटे वो बन गए हैं, छोटे छोटे जैसे पौधे उग जाते हैं या आप कह लें घास सा उग जाता है, वो इस तरह से हो गया है। तो अब इसको बहुत अच्छी सफाई की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसकी सफाई इतनी जो है ना वो बारीकी के साथ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अभी मैंने सारा अंदर से काम ख़त्म किया है घर का। और अभी क्योंकि हमारे घर के सामने काफ़ी ज़्यादा दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, जिनकी वजह से सारे जितने भी लीफ हैं ना, वो जब थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो वो सारे जो भी लीव्स होते हैं वो उड़ के ना तो हमारे फ्रंट के आगे आ जाते हैं। तो बस मैंने सिर्फ इनको साफ़ करना था। और मेरे जो गार्डन की एक छोटी सी क्यारी है ना, उसमें ख़ुद साख्ता किस्म के पौधे खुद ही जो है ना वो निकल के आ जाते हैं और वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं जैसे लगता है कि खेत में किसी ने कोई फसल उगाई हुई हो। तो बस मैं इनको ज़रा साफ़ कर लूँगी कि थोड़ा सा जो है वो साफ़ लगे। तो यहाँ से मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। तो काफ़ी सुबह का टाइम है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए दोबारा से रेडी हो चुके हैं। तो इनका जो छुट्टियों का टाइम था वो हो गया है ख़त्म। तो अब बच्चे जो है ना वो अब स्कूल के लिए रेगुलर जाया करेंगे। मेरा असल में ये व्लॉग जो है ना वो बन गया था क्योंकि बच्चे जो हैं वो परसों ही स्कूल गए हैं। तो आज मैं इसको लेट ही अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच्चों ने टाइम ले लिया है उनकी शॉपिंग पे। और फिर शॉपिंग बेचारों की इतनी तो होती नहीं है, लेकिन ये है ना कि जो चीज़ें, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह लेने के लिए। तो अब साइज़ का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था और कितने दिनों से मैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम होता था और जिसकी वजह से मैं भाग भाग के तो चीज़ें देख रही थी कि कहाँ से अब इनकी जो है ना वो मैं कंप्लीट करूँ। अभी भी एक मेरी बेटी है, उसकी ये जो ट्राउज़र का मसला है वो अभी तक वो बाकी है क्योंकि 2 दफ़ा लेके आए और दोनों दफ़ा उसको जो है वो सही तरह से पूरा नहीं था। तो उसका थोड़ा-सा मसला बना हुआ है। लेकिन ये है कि अभी मुझे बहुत सी चीज़ें जो थी वो क्लियर करनी थी। आपको पता ही है कि छुट्टियों में रूटीन इतनी ज़्यादा से जो है वो बनती नहीं है क्योंकि ना बच्चे रात को सोते हैं और ना ही सुबह वो उठते हैं। तो सुबह आप जो है वो कहें कि बच्चों की वजह से आप ख़ुद भी लेज़ी हो जाते हैं। तो मैं अब सारी चीज़ें जो है ना उनको मैनेज कर रही हूँ कि किस तरह से कहाँ पे रखनी है। तो इस वजह से आज जो है ना वो सुबह-सुबह मैंने काम ख़त्म किया और मेरे ढेर सारे कपड़े हो रहे थे इस्त्री करने वाले। तो आज आपने देख रहे होंगे कि मैंने किचन में ये कपड़ा यहाँ पे डाल के ना तो इस्त्री करना शुरू कर दिया क्योंकि अभी सारे सो रहे थे और मुझे ये था कि आज मेरा सारा दिन जो है ना वो इस्त्री पे ही लग जाएगा। तो कपड़ों को आयरन वगैरह करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने सुबह-सुबह शुरू कर दिया। बस शाम जो है ना जैसे ही होती है बाकी काम ख़त्म आप करें तो उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचता है कि आप बाकी के जो एक्स्ट्रा काम है वो कर सकें। तो अभी ये इनके कपड़े जो हैं ना वो मैं इस्त्री कर लूँगी और इनको रख लूँगी। और उसके बाद ये है कि मुझे दिन को आज जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे कपड़े बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह लेके आने हैं तो उसके लिए जाना है। तो इसलिए फिर मैंने सुबह-सुबह से ही काम ख़त्म कर लिया ताकि बाकी जो है ना वो मुझे प्रॉब्लम ना हो। और सारे काम बस एक दिन के लिए मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। तो कुछ क्लिप्स ये हैं कि वो पहले की हैं जब मैं लेने के लिए गई, तो उसके बाद 2-4 दिन जो है ना वो मुझे चेंज कराने में ही लग गए। तो बच्ची एक ही बेटी मेरी साथ गई थी, तो उनको बच्चों को कहें ना कि यहाँ पे आप पहन के देख लें तो नहीं, नहीं मम्मा हमारे जो है ना वो साइज़ेस बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, तो हमें पूरे होंगे। तो जब देखे आके घर में तो मेरे तो सम टाइम मुझे ऐसे लगता है मुझे अपने बच्चों के कपड़े जो है ना वो स्पेशल बनवाने पड़ते हैं क्योंकि इनको इनकी एज के हिसाब से कपड़े नहीं मिलते। चलें जी, आज तो पूरा दिन हमारा लगेगा इसी काम पे।
और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उठना शुरू हो गए हैं। तो अब अपने अपने हिसाब से वो नाश्ता बना लेंगे और कर लेंगे। अभी तो मैं हस्बैंड जी को अभी देने लगी हूँ नाश्ता। तो वो बस वीटाबिक्स लेते हैं और चाय का कप लेते हैं। तो उसके बाद सब ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो क्योंकि अब लेट ही उठे थे, तो इसके बाद अब जो है वो मैं आ गई हूँ यहाँ पे इनके कपड़े लेने के लिए। लेकिन वही हमेशा की तरह की जो मेरी मुसीबत है कि कपड़े जो है ना वो आप समझ लें कि स्टोर पे आखिरी साइज़ जो है ना वो भी आप ट्राई करके देख लें, तब भी वो मेरे बच्चों को पूरा नहीं आएगा। बच्चे तो कोई ख़ास इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन कपड़े इनको पूरे नहीं आते। तो अब ले मैं अब यहाँ से बच्चों के कपड़े लेके चली जाऊँगी अपनी तरफ से, जो है ना वो मैं अपना काम ख़त्म करके जाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं था पता कि मुझे 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब मैं जो है ना वो इनकी चीज़ें जो है वो पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो कि अभी स्कूल जाने के बाद भी इनकी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे अभी इनका चेक कर रही हूँ मैं कि इनके साइज़ेस क्या हैं। तो अभी जो साइज़ेस मैं सबसे बड़े वाले साइज़ेस लेके गई हूँ यहाँ से, लेकिन मेरी बच्चियों को वो भी पूरे नहीं आए हैं। और असल बात ये पूरे होने की भी क्या है कि अब बिल्कुल जो है ना वो आखिरी दिन है और बच्चे अपनी जो है वो सारी शॉपिंग वगैरह कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी स्टोर्स में भी जो है ना वो आपके पास अब उस तरह की चीज़ें वो नहीं मिल रही हैं जो आपकी ज़रूरत है। वैसे जो है वो जैसे जो बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं ना, तो स्टोर्स पे यहाँ पे ऐसे ही करते हैं कि वो लगा देते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह लगा देते हैं। और आपको उस वक़्त जब आप जल्दी वाले टाइम पे आप ले लें या अर्ली जो जब ये चीज़ें लगा रहे होते हैं, तो उस वक़्त अगर आप ले लें तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अभी जो है ना प्रॉब्लम ये हो गई है कि तकरीबन जो है ना वो लोग यहाँ से शॉपिंग करके फ़ारग हो चुके हैं। और यहाँ पे अब वो जो साइज़ेस वाला मसला है ना, अगर आप इनको बताएं भी स्टोर पे कि आपको जो साइज़ेस चाहिए वो दे दें, तो वो कहते हैं कि बस अब ये सारा जो आया हुआ था स्टॉक ये सारा ख़त्म हो चुका है। तो अगर मिलती हैं तो आप ले लें, नहीं मिलती हैं तो फिर ये है कि आप भागते रहें। तो हमारा भी यही सिलसिला बना कि साइज़ेस जो है वो आ नहीं रहे थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। जो टाइम मेरे पास होता था वो बचता था, फिर जाके चीज़ें जो है ना वो पूरी करने की कोशिश करती थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। अब ये है कि मैं बेटी में साथ लेके गई थी, इसका ही थोड़ा-सा मसला होता है क्योंकि हर साल इसके जो है ना वो शूज़ का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो अब इसको इसलिए लेके आई हूँ कि अब ये खुद पहन के चेक करे, क्योंकि इसके भी कई दफ़ा जो है ना वो चीज़ मैं लेके चली जाती हूँ क्योंकि इनके शूज़ का साइज़ तो मुझे पता होता है। लेकिन ये है कि हर दफ़ा ही जो है ना वो एक मुख्तलिफ ही निकल आता है। तो इसको मैं साथ लेके आई थी, मैंने कहा अब आप पहन के देख लो और चल के देख लो कि अगर आपको सही है तो फिर लेने। तो इसके भी शूज़ लिए हैं, बड़ी बेटियों के भी ले लिए हैं। तो यहाँ से शॉपिंग से फ़ारिग हो गए, फिर घर की तरफ जाएंगे। ये अब इन्होंने अब लेना था जी अपनी सारा स्टेशनरी का सामान, तो यहाँ से अब मैं इनकी ये चीज़ें भी लेने के लिए आ गई हूँ। तो अब नहीं अपनी लिस्टें जो है ना इन्होंने मुझे थमा दी थी कि ये चीज़ लेके आनी है, वो चीज़ लेके आनी है। अच्छा, घर में अगर एक पेंसिल भी ज़रूरत होगी ना तो आप बच्चों से मांग लेना कि हमें पेंसिल चाहिए, ज़रा 2 मिनट के लिए दें, तो एक दूसरे का मुँह देखने लग जाते हैं और पता ही नहीं होता कि इनके पास है भी कि नहीं। तो सारी शॉपिंग ख़त्म हुई, जैसे घर के पास आके खड़ी इतनी शदीद बारिश हो रही थी कि मैं जो है ना वो निकल के अब घर के अंदर नहीं जा सकती थी। फिर इधर ही बैठ के हम लोगों ने आइसक्रीम खाना शुरू कर दी कि ठीक है जब बारिश जो है वो ख़त्म होगी, बारिश थमेगी तो फिर हम अंदर चले जाएंगे। हम खा रहे हैं आइसक्रीम, घर के बाहर बैठे हैं, अंदर जा नहीं सकते। हम घर के बाहर बैठे हैं और अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सख्त बारिश लगी हुई है और अब वेट करेंगे क्या करें। और अगर अंदर जाएंगे तो सारे भीग जाएंगे, तो चले यहीं पे इंतज़ार करते हैं। तो जब बारिश रुकेगी तो अंदर चले जाएंगे, घर कौन सा भाग रहा है। तो ज़बरदस्त किस्म की बारिश लगी और काफ़ी दिनों के बाद बनी हुई बारिश, काफ़ी दिनों की थी लेकिन बारिश आज बरसी है बहुत ही दिनों के बाद। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो हम लोग अंदर आ गए थे और अब जो है ना वो कुकिंग शुरू हो रही है। तो आज मैं लेके आ रही थी पालक और मुझे बनाने हैं पालक आलू सब्ज़ी में, और बच्चियाँ कहती हैं हमने खाने हैं रैप। तो अब मैं ये जो है ना वो पालक जो है वो सब कुछ इसमें मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी। और रैप जो है ना वो इनका, क्योंकि जो मैं चिकन लेके आई हूँ इसके ऊपर मसाले ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो बस जस्ट मैंने इसको कुक करना है और उसके बाद ये खुद ही जो है ना वो बनाती रहेंगी
रैप वगैरह। तो अभी यहाँ पे हालांकि ये जो है ना वो छोटी छोटी जो है ना वो इसके पत्ते हैं पालक के, इसको वैसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे ये है कि फिर वो काफ़ी जो है ना वो ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा बॉईल तो करना नहीं है क्योंकि सब कुछ मैंने इसमें मिक्स ही डालना है। तो मैंने कहा चलें थोड़ा थोड़ा इसको काट लेते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत लंबे लंबे बीच में उससे आते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ये अच्छी वाली पालक है और बनती भी है। बस इसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि बिल्कुल ये ताज़ी सी होती है ना, तो इसलिए इसको सारा कुछ आप मिक्स करके डाल के तो रख दें, तो बस दम पे चढ़ा दें। और बस जब आप समझे ना कि अब सब कुछ इसका गल चुका है तो उसके बाद ये है कि आप क्या आपकी पालक रेडी। तो बस ये इसी तरह से मैं भी इसको काट रही हूँ और सारा कुछ धो धा के मैं एक ही दफ़ा रख दूँगी। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। हालांकि बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे लग रहा था कि किसी ने अभी तोड़ी है। तो इसमें जो है ना ये क्योंकि ब्रिटिश पालक है तो इसको जब ये निकालते हैं ना खेतों से, तो उसी वक्त जो है ना वो मेरे ख्याल से इनको वॉश वगैरह कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर इनमें इतनी ज़्यादा वो मट्टी वगैरह नहीं होती। बस ये मैंने इसको वॉश कर लिया है, तो सब कुछ मैंने इसको काट के बस अब इसको मैं दम पे चढ़ा दूँगी। बेटी मेरी साथ आ गई क्योंकि ये उसी की फरमाइश थी कि मुझे बना रैप खाने में, तो जो है ना वो ये रोटी नहीं खाऊंगी। तो इसको वैसे भी कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो ये खुद ही अब लग गई है साथ कि मैं खुद ही बनाऊंगी। मैंने कहा जी इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है। अब ये इसका क्योंकि ये जो चिकन ब्रेस्ट थी ना थोड़े से मोटे पीसेस थे, तो इसको जो है ना वो छोटे चाहिए थे। अभी ये खुद ही लगी हुई है, इसको काट रही है। तो अभी ये इतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े बड़े ये काम करती है। तो बस जी अब किचन में हम लोग हो गए हैं बिज़ी। तो आपके सामने सब कुछ मैंने ये रखा था, तो अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और साथ में हम वो चिकन को भी कर लेंगे और उसके साथ चिकन भी हमारा बन जाएगा। बस ये कुछ 5 या 10 मिनट लगेंगे और बस ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये जब शॉप से मैं लेके आई थी ना चिकन, तो उस वक्त इसके ऊपर मसाले लगे हुए थे। तो क्योंकि ये अब क्या पता कितने दिनों के लगे हुए हैं, तो सारा जितना भी मसाला है वो सारा इन्होंने अपने अंदर या वो जज़्ब कर लिया है। तो अभी यहाँ पे भी जो है ना वो तकरीबन ये कह लें कि थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगे। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है ना वो मैंने बारबेक्यू सॉस थी वो इसमें ऐड कर दी है और तकरीबन अब बन चुका है। ये देखिए बस ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें 10 नहीं तो 15 मिनट लग जाएंगे और ये रेडी हो जाएगा। तो वैसे चलें, अब बच्चे अपने लिए रैप बनाने लगे हैं। तो अभी मैं अपना जो मैंने व्लॉग में जो बना रही थी कि बच्चों के स्कूल के हवाले से, तो हर चीज़ जो है ना वो अपने तरतीब से हो जाती है, हर चीज़ अपनी जगह पे चली जाती है। तो वो एक गाना है ना, आने के उनसे आए बाहर, जाने से उनके जाए बाहर। तो ये कुछ उल्टा जो है ना वो सिस्टम है कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो हर तरफ जो है ना वो बाहर इस तरह से आ जाती है कि हर चीज़ अपनी जो है ना वो जगह पे चल जाती है, हर तरह की रूटीन जो है ना वो सही हो जाती है। तो जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो हर तरफ जो है ना वो बेतरतीबी होती है, किसी चीज़ की कोई समझ नहीं होती है। ना कोई खाने का टाइम होता है, ना नाश्ते का टाइम होता है और ना ही उठने का टाइम होता है, ना सोने का टाइम होता है। तो बच्चे जो है ना वो अब उनके जाने का टाइम आ गया तो सब चीज़ें अपने अपनी जगह पे चली गई हैं, क्योंकि एक तरतीब के साथ आपको चलना पड़ता है। तो हर चीज़ जो है ना वो आपकी जब अपनी जगह पे होगी तो तभी जो जाके आप जो है ना वो आगे जो होता है वो मैनेज कर सकते हैं। तो अभी बस सारी जो है ना वो तकरीबन मैंने जो बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उस वजह से मैंने सारी वो तैयारियां कर ली हैं, कपड़े वगैरह इससे कर लिए, क्योंकि पता है आपको बहुत लिमिटेड टाइम होता है कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो बस आप जो बाकी जो होता है ना घर का काम वो जल्दी जल्दी करके तो फिर आपको बच्चों को लेके आना, पढ़ा छोड़ना, शॉपिंग करना और बहुत से काम हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपके जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, जिनमें कपड़े जो हैं वो उनको प्रेस करना और
बहुत जो है वो डीपली आपने क्लीनिंग करनी, तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो हर 6 वीक के बाद जो है वो छुट्टियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो इतनी वो क्या कह लें कि वीक की भी होना तो हमारी पता नहीं बाकियों के साथ भी ऐसा ही होता होगा या नहीं, लेकिन बच्चों की वजह से हमारी तो वो छुट्टियाँ भी जो है ना वो गड़बड़ हो जाती हैं। और यकीन करें कि छुट्टियों की खुशी जो है ना बच्चों से ज़्यादा बच्चों की डैडी को होती है। तो वो भी अपना काम जो है वो इसी हिसाब से रखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अ, उनको छुट्टियाँ हो गई हैं तो वो खुश हो रहे होते हैं ना, बस छुट्टियाँ होने वाली हैं ना। तो कभी-कभी मैं कहती हूँ बच्चों को होने वाली हैं, आपको तो नहीं होने वाली ना। लेकिन फिर वो भी उन्हीं के साथ अपनी जो है वो रूटीन बना लेते हैं। तो सब जो है ना वो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। बच्चों के स्कूल खुलने के बाद सब लोग जो है ना वो अपनी चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल काफ़ी जो है ना वो बिज़ी डेज़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी-सी मैं भी अपना जो ये व्लॉग है वो अपलोड करते हुए मुझे भी देर होगी, क्योंकि बच्चे स्कूल उनको जाते हुए अब 2 दिन हो चुके हैं। लेकिन मैं अपना जो व्लॉग है ना वो अब अपलोड करूँगी। तो बहरहाल तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपके क्या ख़्यालात हैं इस बारे में। तो हम लोग भी अब खाना-वाना बना के और सब कुछ समेट समाट के तो रेडी हो गए हैं। इसी के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।